दो चरणों में होगा बिहार विधानसभा चुनाव। 6 और 11 नवंबर को मतदान। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के आएंगे नतीजे। इलेक्शन कमीशन ने नागरौटा और बडगाम में बाई इलेक्शन की तारीख का किया ऐलान। 11 नवंबर को होगी वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। बडगाम विधानसभा का 11 नवंबर को होगा उपचुनाव। सीएम उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल और बडगाम 2 जगहों से जीत के बाद खाली की थी ये सीट। पिछले विधानसभा चुनाव में पीडीपी उम्मीदवार रहे थे दूसरे स्थान पर। एनसी नेता एजाज अहमद डार ने बडगाम चुनाव को लेकर दी प्रतिक्रिया। बोले, एनसी उपचुनाव के लिए तैयार, पार्टी से जो भी उम्मीदवार आएगा उसे युवा विंग समर्थन देगा। राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना ने बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर दिया बयान। बोले, बीजेपी है तैयार, पार्टी की संसदीय समिति उम्मीदवारों पर करेगी फैसला। बीजेपी नेता तरुण चुग ने असदुद्दीन ओवैसी पर बोला हमला। कहा, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए ओवैसी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वक्फ कानून कमजोर गरीब मुसलमानों के लिए लाया गया। तरुण चुग ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर के राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। समय आने पर तमाम चीजें साफ कर दी जाएंगी। डोडा में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रात तकरीबन 2:47 पर महसूस किए गए झटके। रिक्टर स्केल पर 3.6 थी भूकंप की तीव्रता। जम्मू कश्मीर में मौसम का बदला मिजाज। कई इलाकों में बारिश का दौर। मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट किया जारी। जम्मू में आज से सभी स्कूल 2 दिन रहेंगे बंद। मौसम खराब की चेतावनी के चलते लिया गया फैसला। जम्मू संभाग में भी सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया आदेश। 7 अक्टूबर सुबह तक जिले में भारी बारिश की संभावना। चिनाब घाटी के कुछ ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी। राजौरी के कई इलाकों में बारिश का दौर। तापमान गिरा, ठंड बढ़ी। गुरेज के राजदान टॉप पर ताजा बर्फबारी से इलाके में ठंड बढ़ी। श्रीनगर में भी मौसम ने ली करवट। सुबह से हो रही है बारिश, जिसकी वजह से तापमान में दर्ज की जा रही है गिरावट। श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी के कई इलाकों में मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक सुबह से ही बारिश का दौर। सर्दियों की आहट। खराब मौसम के मद्देनजर लोगों से एहतियात बरतने की अपील। डोडा के बर्मी टॉप पर ताजा बर्फबारी, तापमान गिरा। डोडा और किश्तवाड़ में भारी बारिश के कारण स्कूल कॉलेज बंद। सिंथन टॉप और भलीसा टॉप के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी। गुलमर्ग में अफरवट और सनशाइन पीक सहित घाटी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। सैलानी उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। बांदीपुरा के राजदान टॉप पर ताजा बर्फबारी से इलाके में बढ़ी ठंड। लोगों से एहतियात बरतने की प्रशासन ने की अपील। कुपवाड़ा के जिडगली इलाके में ताजा बर्फबारी से इलाके में ठंड बढ़ी। राजदान टॉप पर बर्फबारी के बाद बांदीपुरा गुरेज मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक। यात्रियों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील। उधमपुर में भारी बारिश का दौर। तापमान में भारी गिरावट। प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूल को 2 दिनों के लिए कर दिया है बंद। कुपवाड़ा के साधना टॉप पर ताजा बर्फबारी। पूरे इलाके में ठंड बढ़ी। पुंछ के पीर की गली इलाके में हल्की बर्फबारी की गई दर्ज। तापमान में गिरावट। अनंतनाग के सिंथन टॉप पर भी ताजा बर्फबारी। मौसम विभाग ने पहले ही जताया था बर्फबारी का अनुमान। शोपिया में मुगल रोड पर भारी बर्फबारी। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा। जोजिला पास और आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी। मनमार्ग में कई इलाके बर्फबारी से पटे। कुपवाड़ा में मौसम को लेकर प्रशासन का अलर्ट। गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील और हिमस्खलन क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह। कुपवाड़ा के उपायुक्त श्रीकांत बाला साहिब ने जारी की एडवाइजरी। लोगों को आवाजाही सीमित रखने और ठंड से बचने की दी सलाह। रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर भारी बारिश। यातायात में आई थोड़ी रुकावट। अथॉरिटी रख रही हालात पर नजर। बारिश के अलर्ट होने के चलते पहले ही माता वैष्णो देवी यात्रा को 7 अक्टूबर तक के लिए कर दिया गया स्थगित। मछेल माता यात्रा
खराब मौसम के चलते 7 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 14 अगस्त को चश्रुती में बादल फटने से 65 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी। हिमाचल के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी। लाहौल स्पीति, चंबा, मनाली में बर्फबारी से 8 डिग्री तक लुढ़का पारा। 2 इंच से 4 इंच बर्फबारी के बाद सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। 9 तारीख तक रहेगा यही हाल। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ हिमाचल के 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और ऊना में लोगों से सतर्क रहने की अपील। शिमला मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर हल्की आंधी, बिजली गिरने की भी संभावना जताई। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना। मनाली के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी। रोहतांग पास, अटल टनल और मढ़ी सहित आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी। तापमान गिरा। प्रशासन ने पर्यटकों से सावधानी बरतने की सलाह दी। सांबा के चकफकीरा सीमावर्ती क्षेत्र में देर रात दिखा ड्रोन। पुलिस और बीएसएफ ने चलाया तलाशी अभियान। जम्मू में कठुआ रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक शिव कुमार शर्मा से न्यूज 18 ने की बात। सांबा में ड्रोन देखे जाने पर कहा कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ भेजने की करता है कोशिश। रियासी के पंचायत घर थुरू A2 में दिल पाकिस्तान लिखे गुब्बारे लटके मिले। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। बारामुल्ला से सांसद इंजीनियर अब्दुल रशीद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। उनके खिलाफ और कोई केस तो नहीं। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू। 24 अक्टूबर को होगी वोटिंग। अभी तक किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नहीं किया ऐलान। राज्यसभा चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मनोज पंडिता ने जारी किया सभी विधायकों को नोटिस। राज्यसभा की रिक्त 4 सीटों के लिए 24 अक्टूबर को मतदान की दी जानकारी। बीजेपी आलाकमान ने सतीश शर्मा और अशोक कौल को बुलाया दिल्ली। राज्यसभा के नामों को लेकर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सतीश शर्मा ने राज्यसभा चुनाव में उनके नाम की चल रही चर्चा को किया खारिज। बोले पार्टी जो भी फैसला लेगी वो सभी को स्वीकार होगा। जम्मू में विधानसभा सत्र की तैयारी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष सतीश शर्मा ने विधायकों के साथ की बैठक। वर्तमान स्थिति और ऑर्गेनाइजेशनल गतिविधियों और विकास से जुड़े विषयों पर हुई चर्चा। बीजेपी जम्मू कश्मीर की सभी 4 राज्यसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। अनंतनाग बीजेपी उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ ने 2 सीटों पर जीत की जताई उम्मीद। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले पार्टी को मजबूत करने पर दिया जोर। संगठन में कई बदलाव के साथ नेताओं को बांटी जिम्मेदारी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने फल उत्पादकों के केसीसी ऋण माफ करने की मांग दोहराई। सीएम उमर अब्दुल्ला से हस्तक्षेप करने की मांग। कहा हाईवे बंद रहने से फल उद्योग को बड़ा पहुंचा है नुकसान। श्रीनगर के प्राइवेट अस्पताल में फारूक अब्दुल्ला को मिली छुट्टी। पेट में संक्रमण की वजह से इलाज के लिए भर्ती कराया गया। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की ओर से लांस नायक गगनदीप सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। एक्स पर पोस्ट में लिखा गया कि लद्दाख में चिकित्सा जटिलताओं के बाद भी कर्तव्य का पालन करते हुए दिया सर्वोच्च बलिदान। श्रीनगर में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन। सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया उद्घाटन। टीआरसी फुटबॉल सिंथेटिक टफ पर होगा अंडर 19 लड़कों का फुटबॉल टूर्नामेंट। राजौरी में शहर की सफाई को लेकर वॉलंटियर्स की 2 दिवसीय हड़ताल स्थगित। एडीसी के आश्वासन पर हड़ताल को किया गया स्थगित। आरिसपुरा के गांव रतिया में गलियां न बनने से लोगों को परेशानी। बारिश से गली में जल भराव और जमा हुआ कीचड़। प्रशासन से गलियों की मरम्मत कराने की मांग। रियासी में महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। एसबीआई की ओर से महिलाओं को सिखाए जा रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्किल कोर्स। आरिसपुरा के गांव चौहाला में पीर बाबा परवान शाह की याद में वार्षिक दंगल का आयोजन। नामी पहलवानों ने लिया हिस्सा। काका पहलवान और ऋषु पहलवान के बीच मुकाबला रहा रोमांचक। त्राल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल में विशेषज्ञ वार्ता कार्यक्रम का आयोजन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर अनीता सिंह रही मौजूद। कुलगाम पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत ड्रग तस्कर की संपत्ति की कुर्क। भदरवा जेल में बंद आरोपी चेकी बड़वानी की संपत्ति की गई जब्त। अनंतनाग में आबकारी विभाग और पुलिस का संयुक्त अभियान। ऐश मुकाम में भांग की अवैध खेती की पहचान की गई। जल्द ही चलाया जाएगा नष्ट करने का अभियान।
बिश्ना के चिरौली गांव में किसानों ने सड़क निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। किसानों ने ठेकेदार पर खेतों से पानी की निकासी के लिए डाली गई पाइपों को बंद करने का लगाया आरोप। बोले पाइप बंद होने से खेतों में भारी मात्रा में भरा पानी। शोपियां जिले के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई। फल उत्पादक इस मौसम को लेकर चिंतित। गुलमर्ग में मौसम की हुई पहली बर्फबारी। अफरवट और सनशाइन पीक पर हुई ताजा बर्फबारी। पर्यटकों में खुशी की लहर। मेंढर में किसान मेले का किया गया आयोजन। सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों को किया गया जागरूक। पुलवामा जिले के रोहमू में एक निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। नेत्र विशेषज्ञों ने छात्रों की आंखों की जांच की। अन्य इलाकों में भी कैंप का किया गया आयोजन। कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा ने शालटेंग का किया दौरा। विकासात्मक कार्यों का लिया जायजा। अधिकारियों को जनता की समस्याओं के समाधान का दिया निर्देश। जम्मू में साइबर पुलिस ने सभी महत्वपूर्ण वेबसाइट्स का साइबर सुरक्षा ऑडिट करने का फैसला लिया है। साइबर खतरे के चलते लिया गया फैसला। कठुआ में बारिश तो सिरथल में सीजन की पहली बर्फबारी। स्थानीय लोगों के चेहरे खिले। पर्यटकों के आने की उम्मीद जागी। बिश्ना क्षेत्र में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की धान की फसल को पहुंचा भारी नुकसान। अचानक बदले मौसम से जनजीवन भी प्रभावित। प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग। एनसी नेता तनवीर सादिक ने राज्यसभा चुनाव और नगरोटा बडगाम में उपचुनावों का किया स्वागत। बोले 2021 से ही राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से प्रतिनिधित्व की कर रहे हैं मांग। श्रीनगर में 10 दिवसीय सरस मेला शुरू। 50 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। ग्रामीण महिलाओं की शिल्पकला को बढ़ावा देना उद्देश्य। बारामुल्ला में स्कूल स्टाफ को सरकार की नीतियों पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने से बचने का दिया गया आदेश। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने उल्लंघन करने पर कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कही बात। डोडा के खलनी में आरएसएस शताब्दी समारोह का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों और समर्थकों ने लिया भाग। आरएसपुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अनुशासन के साथ देश सेवा में अपना योगदान देने के लिए लोगों को किया गया प्रोत्साहित। आरएसपुरा में अपनी पार्टी के नेता मोहम्मद आरिफ ने बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित इलाकों का किया दौरा। फसल को पहुंचे नुकसान का लिया जायजा। जम्मू क्राइम ब्रांच ने जॉब स्कैम, वीजा फ्रॉड और सरकारी फंड की हेराफेरी में 16 आरोपियों पर मामला किया दर्ज। आरोपियों के खिलाफ 5 अलग-अलग एफआईआर दर्ज। आरएसपुरा सतवाई सड़क की हालत खस्ता। गिगिया के पास सड़क पर भारी जलभराव। प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग। कश्मीर स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने कुपवाड़ा जिले का किया दौरा। बोले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। पामपोर में लोक जनशक्ति पार्टी ने भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में पुलवामा जिले के लिए नए अध्यक्ष का हुआ चुनाव। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बिश्ना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पथ संचलन कार्यक्रम का किया आयोजन। बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम में की शिरकत। कुलगाम में लोक जनशक्ति पार्टी की हुई बैठक। राष्ट्रीय महासचिव संजय सर्राफ ने बैठक में की शिरकत। बोले पार्टी को विश्वास है कि बिहार चुनाव में हमें बेहतर नतीजे मिलेंगे। संजय सर्राफ ने यासीन मलिक पर भी दिया बयान। बोले यासीन मलिक एक हत्यारा है। अदालत उसके भाग्य का फैसला करेगी। सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख की तय। 14 अक्टूबर को होगी सुनवाई। पत्नी ने लगाई रिहाई की गुहार। सोनम वांगचुक को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन और जोधपुर जेल को जारी किया नोटिस। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक की पत्नी के वकील सिब्बल से पूछा सवाल, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? अगली तारीख पर इस सवाल का जवाब भी दीजिए। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट का जताया आभार। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कोर्ट ने सभी पक्षों को जारी किया नोटिस। अगली तारीख पर होने वाली सुनवाई की अब तैयारी। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो और वकील सर्वमृत खरे ने दी जानकारी। सोनम वांगचुक से मिलने जा रहे हैं जोधपुर सेंट्रल जेल। लेह में आज से खुले मिडिल और सीनियर सेकेंडरी के स्कूल। इंटरनेट पर प्रतिबंध फिलहाल जारी। लेह अपेक्स बॉडी के को चेयरमैन चेरिंग दोरजे ने दी जानकारी। कहा लेह में हालात सामान्य नहीं। जनता का विश्वास जीतने के लिए इंटरनेट सेवाएं शुरू करना होगा कारगर।
दलित बच्चे की खुदकुशी के मामले ने पकड़ा तूल। शिमला में इंसाफ देने की मांग को लेकर सीपीएम ने किया धरना प्रदर्शन। राकेश सिंघा और संजय चौहान रहे मौजूद। हिमाचल में सभी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थान में हर 3 महीने पर छात्रों की अटेंडेंस और इंटरनल असेसमेंट की समीक्षा अनिवार्य। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ने जारी किए निर्देश। ऊना में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के एथलीट निषाद कुमार पहुंचे अपने घर। निषाद कुमार को किया गया जोरदार स्वागत। अब कुल्लू के तहसीलदार के खिलाफ भृगु ऋषि के देवलियों ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग। देवता के अपमान और हरियाणों से अभद्रता का आरोप। एसपी से मिलकर दी लिखित शिकायत। कुल्लू दशहरा उत्सव का आज 5वां दिन। देव महाकुंभ में अब तक सैकड़ों देवी देवताओं ने लगाई हाजिरी। चौथे दिन बारिश की वजह से फीकी दिखी रौनक। कुल्लू दशहरा उत्सव की धूम। भगवान रघुनाथ की अस्थायी शिविर में विधिवत बड़ी पूजा अर्चना हुई संपन्न। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में देवी देवता एक दूसरे से रिश्तेदारी देव मिलन कर रहे हैं। भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने बताया माता हिडंबा समेत राज परिवार की 5 कुल देवियों का महत्व। हमीरपुर में स्वाद महोत्सव की धूम। पारंपरिक उत्पादों की शानदार झलक के साथ लोगों को भा रहे हैं हाथों से बने व्यंजन। चंबा में खुले में बीड़ी सिगरेट पान की बिक्री पर अंकुश की तैयारी। 53 पंचायतों को खंड विकास अधिकारी कार्यालय तीसा का नोटिस। खुले में बीड़ी सिगरेट पान की बिक्री और बिना पंजीकृत दुकान चलाने पर होगी कार्रवाई। झंडुता में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने शातलाई उत्सव में की शिरकत। बड़ी संख्या में लोगों ने सांस्कृतिक संध्या कर लिया आनंद। सोलन में शरद पूर्णिमा को लेकर पंडित मदन दत्त शर्मा ने दी जानकारी। कहा शरद पूर्णिमा की रात हुई खीर रखने का खास महत्व। चांद की रोशनी में रखी गई खीर से शरीर को मिलती है ऊर्जा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे।